हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था नोमेनक्लेचर के बारे में। हम लोगों ने जाना था नामकरण क्या होता है। हम लोगों ने देखा था कि नामकरण की कितनी पद्धतियां थी, 2 पद्धतियां थी। कितनी? 2 पद्धतियां थी। पहला जो होता था हमारा, पहला था कौन सा जी? पहला कॉमन और ट्राइवियल, कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम। और दूसरा क्या है जी? दूसरा है हमारा IUPAC नेमिंग सिस्टम। IUPAC नेमिंग सिस्टम। 2 ही पद्धतियां हैं हमारे पास नामकरण करने की। कौन कौन सी? कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, और दूसरा क्या है? IUPAC नेमिंग सिस्टम। कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नाम बनाया जाता है वो उसके गुण के आधार पे, किसके आधार पे? गुण के आधार पे, या उसका उत्पत्ति स्थान कहां से है, क्या उसमें विशेषता पाया जा रहा है, या उसे किसने खोजा है। जिस भी साइंटिस्ट ने उसे खोजा हुआ होता है किसी भी पदार्थ को, वो अपने नाम के आधार पे उसका नामकरण कर देता है, या क्या करता है कि उस पदार्थ के अंदर क्या विशेष गुण पाया जा रहा है, या उस पदार्थ को कहां से प्राप्त किया जा रहा है, इसके आधार पे क्या किया जाता है? उस पदार्थ का नामकरण, उस कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर दिया जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि IUPAC नेमिंग सिस्टम जो होता है, इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था कि IUPAC नेमिंग सिस्टम जो होता है ये कुछ नियमों पे आधारित होता है। यही हम लोग पढ़े थे कि IUPAC नेमिंग सिस्टम क्या है? कुछ नियमों पे आधारित है। और वो नियम जो है, वो नियम ये कहता है कि अगर आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम बनाना है, नाम क्या करना है? बनाना है, तो आपको क्या करना होगा? मुख्य 3 शब्दों के संयोजन से ही बनेगा। किससे बनेगा? मुख्य 3 शब्दों के संयोजन से। पहला क्या होगा? प्रीफिक्स, दूसरा क्या है? रूट वर्ड, और तीसरा क्या है? सफिक्स। यही मुख्य 3 शब्द है जिसके मिलने से, जिसके संयोजन से क्या होगा? किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम बनेगा। तो यहां पे सबसे अच्छी बात क्या है कि हम कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम के द्वारा जब किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम बनाते हैं तो उसे क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। और कार्बन अकेले प्रकृति में अनंत यौगिक का निर्माण करता है, तो उसको याद करना हमारे लिए क्या है? संभव नहीं है। इसीलिए क्या किया गया? एक नए नेमिंग सिस्टम का इजाद किया गया जिसका नाम क्या है? IUPAC नेमिंग सिस्टम। और इसके द्वारा क्या कहा गया कि आपको अब क्या करना है? किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम याद करने का झंझट नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है? उसको एक नियम के तहत, एक सूत्र के तहत बनाना है। आप क्या कर सकते हैं? नाम को डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए क्या किया गया है? मुख्य 3 शब्द दिए गए हैं। कहा गया है कि इसी 3 शब्द के संयोजन से ही क्या होगा कि दुनिया में, इस प्रकृति में जितना भी कार्बनिक यौगिक होगा, कार्बन के द्वारा बना हुआ जितना भी यौगिक होगा, वो सारे यौगिक का नाम इन्हीं मुख्य 3 शब्दों के संयोजन से ही बनेगा। ठीक ना? अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि प्रीफिक्स जो होता है वो हमें क्या बताता है, रूट वर्ड क्या बताता है, सफिक्स क्या बताता है। तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नाम हमको बनाना है वो कैसे बनाना है जी? मुख्य 3 शब्दों के संयोजन से बनेगा। पहला था प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। और प्रीफिक्स का ही मतलब, प्री का मतलब हम बताए थे, प्री का मतलब क्या होता है? पहले होता है, पूर्व होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पूर्व। और चूंकि फिक्स का मतलब क्या होता है? लगाना होता है, लग्न करना होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पूर्व लग्न कहा जाता है, प्रीफिक्स कहा जाता है। और रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? मूल शब्द होता है। और सफिक्स चूंकि इसके बाद में लगने वाला है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अनुलग्न कहा गया है, बाद में लगने वाला कहा जाता है। तो हमारे पास क्या है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम अगर आपको बनाना है तो वो क्या बनेगा? मुख्य 3 शब्दों के संयोजन से ही बनेगा। पहला क्या है हमारा? पूर्व लग्न, मूल शब्द और अनुलग्न। पूर्व लग्न, मूल शब्द और अनुलग्न। और इसी को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? प्रीफिक्स और रूट वर्ड और सफिक्स के संयोजन से ही बनेगा। प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स के संयोजन से ही किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा? बनेगा। अब यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात आता है, इसको बनाने के लिए जो जो चीजें हमको उपयोग में आने वाली हैं। ये जो नाम हम बनाने के लिए सीखेंगे कार्बनिक यौगिक का, इसको बनाने के लिए जिस जिस टूल का, जिस जिस मेथड का, जिस जिस सामग्री का हमको उपयोग करना पड़ेगा, जिसका जरूरत पड़ेगा, पहले हम क्या करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। बारी बारी से हम क्या करते हैं उसके बारे में सीख लेते हैं कि ये चीज कौन कौन सी है और किसका किसका प्रयोग हमें क्या करना है, किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने में हमें प्रयोग करना है। तो उसमें से पहला जो सबसे मुख्य बिंदु आता है वो क्या आता है? लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन। लॉन्गेस्ट चेन या चूंकि पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कार्बनिक यौगिक में जो चेन बनेगा जी, किसका बनेगा? कार्बन का बनेगा। किसका बनेगा? कार्बन का बनेगा। तो इसमें क्या है आपका? कार्बन का श्रृंखला रहेगा।
इस तरीके से आपको क्या दिया रहेगा, कार्बन का श्रृंखला दिया हुआ रहेगा। पहला एग्जाम्पल हम ये लेके चल रहे हैं, दूसरा हम लेके चलते हैं ये वाला। देखिए दूसरा क्या है हमारे पास, ऐसे ठीक है। इन्हीं दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि आपको लॉन्गेस्ट चेन बताना है, तो चेन तो आपको दिख रहा है कि यहां पे क्या है, यही तो एक चेन है, चेन दिख रहा है ना, एक दूसरे से कड़ी कड़ी जुड़ा हुआ है, सारा कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये हमको दिख रहा है कि एक ये चेन है, और इसमें तो आपको केवल एक यही चेन दिख रहा है, यही वाला दिख रहा है, ये वाला। अब इसमें देखिए, आप देखिएगा एक ही चेन तो आपके पास है, इसमें कार्बन का काउंटिंग कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना कार्बन है, 9 कार्बन है। क्या इसके अलावा कोई और चेन है हमारे पास, नहीं है। लेकिन दूसरा वाला देखिए तो इसमें क्या है कि ये वाला, यहां इस कार्बन को अगर हम शुरुआत वाला बिंदु मानते हैं, शुरुआत मानते हैं, यहां से शुरू करते हैं, तो इसका एंड पॉइंट आप देखिए तो यहां से चला और यहां खत्म हो गया, एंड पॉइंट यहां है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां से शुरू हो रहा है और यहां से चलते चलते आप देखिए तो एक रास्ता इधर भी तो गया है, इधर गया है, तो ये वाला हमारा एंड पॉइंट हम मान लेते हैं। एक एंड पॉइंट यहां है, एक एंड पॉइंट यहां है। अब देखिए, अब ये भी हो सकता है, क्या हम मान के चल रहे हैं यहां से आपका शुरू हो रहा है और यहां से ऐसे चल करके इधर खत्म हो रहा है, ये भी तो हो सकता है। ये भी हमारे पास एक चेन है, ये भी एक चेन है, और ये भी क्या है, एक चेन है कि नहीं है, ये भी चेन है, ये भी चेन है, और ये भी चेन है। अब यहां पे बात आती है कि हम किसको मुख्य चेन मान के चले, किसके आधार पे हम कार्बनिक यौगिक का क्या करेंगे, नाम को बनाएंगे। तो यहां पे आपको क्या देखना होता है कि ये जो कार्बन की श्रृंखला आपको दिख रही है, किसकी श्रृंखला है, कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला दिख रही है, इसमें आपको वो चेन ढूंढना है, वो श्रृंखला ढूंढना है जिसमें कार्बन की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो, अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। क्या होना चाहिए, कार्बन परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, वैसा चेन आपको ढूंढना है। तो मतलब क्या, ये क्या है, हमारा एक कार्बन परमाणु की क्या है, श्रृंखला है, कार्बन परमाणु की श्रृंखला है। इस कार्बन परमाणु की श्रृंखला में हमें क्या ढूंढना है, कार्बन परमाणु की मैक्सिमम संख्या ढूंढनी है। कितनी ढूंढनी है, कार्बन परमाणु की अधिकतम संख्या, जितनी भी इसमें शामिल हो इस चेन में। आप देख रहे हैं कि ये जो चेन आपको दिख रहा है, इसमें कितना चेन दिखा आपको, एक ये वाला चेन दिखा, एक ये नीचे यहां से यहां नीचे जा रहा है चेन, ये चेन दिखा, एक ये चेन दिखा, मतलब 3 तरह का चेन आपको दिख रहा है। तो इस तरह के चेन में है तो एक ही ना, एक ही कंपाउंड है, एक ही कार्बनिक यौगिक है। इसका चेन अगर आप देख रहे हैं तो 3 तरह से आपको दिख रहा है कि ये भी आपका चेन बन सकता है, ये भी चेन बन सकता है, ये भी चेन बन सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर किसको हम मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन चुने। तो लॉन्गेस्ट नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्गेस्ट कहा जा रहा है, मतलब सबसे लंबा चेन हमको चुनना है। क्या चुनना है, सबसे लंबा चेन चुनना है। तो इसमें कार्बन का ही तो चेन है, कार्बन का चेन है तो चेन तो हमको चुनना है कार्बन का ही, कार्बन परमाणु का ही हमको चेन चुनना है। तो कैसा जी, जिसमें कार्बन परमाणु की सबसे अधिक संख्या उपस्थित हो, जिसमें क्या हो, कार्बन परमाणु की सबसे अधिक संख्या उपस्थित हो, उसी चेन को क्या कहा जाता है, लॉन्गेस्ट चेन कहा जाता है। मतलब इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, ये चेन किसका है, कार्बन का है, कार्बन परमाणु का चेन है। तो कार्बन परमाणु की वैसी श्रृंखला, कार्बन परमाणुओं की वैसी श्रृंखला जिसमें क्या हो, कार्बन परमाणुओं की अधिकतम संख्या उपस्थित हो, कार्बन परमाणुओं की वैसी श्रृंखला, कार्बन परमाणु की क्या हो, वैसी श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर उपस्थित हो, उसे ही क्या कहा जाता है, लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन कहा जाता है। अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों में ये जो आपको अलग अलग एग्जांपल दिए हैं, इसमें मेन चेन कौन होगा, लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, तो इसमें तो आप कहिएगा सर एक ही, यही वाला सिंपल सा दिख रहा है, यही तो एक लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो यही है आपका लॉन्गेस्ट चेन, एक ही है, तो इसमें हमको ज्यादा झंझट नहीं है, हमको दिख गया कि एक ही चेन है, यही बनेगा लॉन्गेस्ट चेन, और कोई चेन तो हमें इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन दूसरे वाले में अगर आप देखिएगा तो इसमें देखिए आपको हम बोले हैं कि एक चेन तो सीधा जा रहा है, ये वाला आपको चेन दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, इधर जा रहा है, ये भी एक चेन है, एक चेन इधर भी जा रहा है, मतलब ये भी एक चेन हो सकता है इस तरीके से, ये भी हमारा तो चेन हो सकता है ना, ये भी एक चेन है, और एक चेन हमारा यहां से यहां तक जा रहा है, और एक चेन क्या हो रहा है, इधर को जा रहा है, ऐसे यहां से होते हुए इस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक हमारा सीधा जा रहा है पहला चेन, एक हो रहा है यहां से यहां तक का चेन, एक हो रहा है ये वाला चेन। टोटल कितना चेन बनने का संभावना है, 3 चेन बनने का संभावना है। अब यहां पे हम किसको मैक्सिमम माने, तो अभी तुरंत बताया है कार्बन परमाणु की श्रृंखला में उपस्थित मैक्सिमम कार्बन परमाणु जो होता है, जिस श्रृंखला में उपस्थित होगा उसे ही क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे। तो यहां पे आपको जो चेन दिख रहा है, इसमें आप देखिए तो सबसे अधिक
कार्बन परमाणु की संख्या किस चेन में उपस्थित है। अगर इस चेन का सीधा वाला जो चेन जा रहा है इसका अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितना है 9 कार्बन है। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 9 है। अगर हम ये वाला चेन की बात करें इधर वाला नीचे वाला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर भी कितना जा रहा है 9 जा रहा है 9। अच्छा इधर ये वाला देखिए तो इधर जो जा रहा है ये भी एक चेन है 1 2 3 4 5 यहां कितना है 5 है। मतलब एक चेन जो दिखा इसमें आपका केवल 5 कार्बन परमाणु है और दूसरा ये जो चेन दिख रहा है इसमें टोटल 9 है और ये जो आपको दिख रहा है इसमें भी क्या है 9 है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं जब दोनों बराबर आ गया दोनों क्या आ गया बराबर आ गया संख्या में तब आप किसी को भी या तो इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लीजिए या तो इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लीजिए कोई दिक्कत यहाँ पे। तो मान के चलिए ये हमारा क्या है लॉन्गेस्ट चेन है। दोनों में से कोई भी बन सकता है ये भी हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन सकता है और ये भी लॉन्गेस्ट चेन बन सकता है। क्यों क्योंकि दोनों का संख्या क्या आ गया है बराबर आ गया है और जो कम है संख्या में उस वाले कार्बन के चेन को हम लॉन्गेस्ट चेन नहीं मानेंगे। लॉन्गेस्ट चेन किसको माना जाएगा जिसमें क्या होगी कार्बन परमाणु की संख्या जो होगी क्या होगी अधिकतम होगी। मतलब कार्बन परमाणुओं की वैसी श्रृंखला कार्बन परमाणुओं की वैसी श्रृंखला जिसमें क्या हो कार्बन परमाणुओं की मैक्सिमम संख्या अधिकतम संख्या उपस्थित हो महत्तम संख्या उपस्थित हो उसे ही क्या कहा जाता है लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन कहा जाता है। फिर से हम बोल रहे हैं एक बार कार्बन परमाणुओं की वैसी श्रृंखला जिसमें क्या हो कार्बन परमाणुओं की अधिकतम संख्या उपस्थित हो उसे ही क्या कहा जाता है लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन कहा जाता है। यहां पे लिखा हुआ है द चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज आर प्रेजेंट। The chain of carbon atoms in which maximum number of carbon atoms are present is called longest chain. The chain of carbon atoms in which maximum number of carbon atoms are present is called longest chain. कार्बन परमाणु की वैसी श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणुओं की अधिकतम संख्या उपस्थित हो उसे ही क्या कहा जाता है लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन कहा जाता है। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं कि ये वाला चेन जो दिख रहा है इसमें तो केवल एक ही चेन दिख रहा है तो यही हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि आखिर किसको लॉन्गेस्ट चेन बनाया जाए। एक चेन सीधा वाला बन रहा था एक चेन इधर वाला बन रहा था और एक क्या बन रहा था इधर वाला बन रहा था। तो इसमें हम किसको मेन चेन चुने तो उसमें हम देखें कि जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिकतम रहेगी उसे ही क्या कहा जाएगा मेन चेन या लॉन्गेस्ट चेन कहा जाएगा। तो हमने जब काउंट किया तो हमको पता चला कि ये सीधा वाला जो चेन जा रहा है इसमें भी 9 कार्बन की संख्या है और ये वाला जो जा रहा है इसमें भी 9 कार्बन की संख्या है और ये वाला जो रहा है इसमें कितना है 5 कार्बन की संख्या है। तो 5 वाला क्या हो गया 9 से कम हो गया इसीलिए 9 वाला ही लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। अब दोनों में 9 की संख्या आ रही थी इसीलिए हमने किसी एक को मान लिया लॉन्गेस्ट चेन ठीक ना। तो ये भी हमारा क्या है ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। अब ये भी हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन सकता है लेकिन बनाएंगे किसको किसी एक को ही बनाना होता है। तो आप या तो इसको लॉन्गेस्ट चेन बना के चलिए या इसको बना के चलिए कोई दिक्कत। अगला जो हम एग्जांपल दे रहे हैं इसी लॉन्गेस्ट चेन का आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा इसको बताने का कि आखिर इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा। जैसे है हमारे पास इस तरीके से कार्बन परमाणु की संख्या उपस्थित है। अब इसमें यहां पे आपको कार्बन दिया गया है। अब इसमें आपको चयन करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन बनेगा। आप देखिएगा तो इसमें एक चेन नहीं दिख रहा होगा आपको। देखिए कितना चेन दिखेगा एक ये आपको चेन दिख रहा है क्या यहां से कार्बन स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। अब किसी को भी आप स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट मान सकते हैं आपके ऊपर निर्भर है। अब यहां से हमने स्टार्टिंग पॉइंट माना तो एक एंड पॉइंट कहां दिख रहा है यहां दिख रहा है यहां से चला और यहां को खत्म हो गया। दूसरा अगर देखिएगा तो इसको अगर स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं यहां से चलते चलते अरे इधर भी तो जा सकते हैं इधर भी तो हमारे जाने का रास्ता है तो यहां पे एंड पॉइंट हो गया यहां से शुरुआत और यहां पे एंड हो गया। और देखिए अब ऐसा भी हो सकता है क्या मान लेते हैं यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और यहां से ऐसे चले ये एंड पॉइंट हो गया। मतलब कितना तरह का चेन 3 तरह का चेन दिख रहा है क्या। एक ये वाला सीधा वाला और एक दिख रहा है यहां से आए इधर वाला और एक दिख रहा है कौन सा जी ऐसे वाला। मतलब 3 तरह का चेन इसमें भी है। अब हम किसको लॉन्गेस्ट चेन माने। लॉन्गेस्ट चेन का डिफिनेशन क्या कहता है कि कार्बन परमाणुओं की वैसी श्रृंखला जिसमें क्या हो कार्बन परमाणुओं की अधिकतम संख्या मैक्सिमम नंबर उपस्थित हो उसे ही क्या कहा जाता है लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन कहा जाता है। तब इसमें देखिए तो ये जो चेन जितना भी चेन इसमें बन रहा है उन सभी चेन में से कार्बन परमाणु की वैसे चेन को हमें ढूंढना है जिसमें कार्बन परमाणु अधिकतम संख्या में उपस्थित हो। तो चलिए हम सीधा वाला चेन को लेके चलते हैं।
यहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है कार्बन का संख्या 9 है। इसमें भी कितना कार्बन का संख्या है 9 है। अब देखिए ये तो पहला चेन का हमने काउंटिंग कर लिया कि इस वाले चेन में कितना कार्बन 9 कार्बन उपस्थित है। अब ये एक चेन तो ये भी तो बन रहा है, इसमें काउंट करते हैं कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना दिखा आपको 8 कार्बन दिखा। इस वाले चेन में कितना कार्बन है 8 कार्बन है। अब इस वाले में देखिएगा एक और चेन बन रहा है हमारे पास, यहां से शुरू करेंगे और यहां पे खत्म हो जाएगा। देखिए तो 1 2 3 4, इस वाले चेन में कितना कार्बन 8 कार्बन है। सीधा वाला चेन में चले तो 9 कार्बन है, और यहां से ये वाला चेन में चले तो 8 कार्बन है, और इस वाले चेन में चले तो कितना कार्बन है 4 कार्बन है। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या किस चेन में उपस्थित है? इस वाले में है, इसमें है, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन बनेगा? ये वाला बनेगा कि ये वाला, जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो ज्यादा होगी, कार्बन एटम की संख्या जिस चेन में ज्यादा होगी वही ना चेन हमारा क्या बनेगा लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन का डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसा कार्बन का चेन जिसमें क्या हो कार्बन परमाणु की संख्या अधिकतम उपस्थित हो उसे ही क्या कहा जाता है लॉन्गेस्ट चेन कहा जाता है। तो यही ना 9 वाला ही ना हमारा क्या बनेगा लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 9 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है। तो सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या किस चेन में दिखी हमको? इस वाले चेन में देखिए, इसीलिए यही हमारा क्या बनेगा लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। देखिए लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन परमाणु की वैसी श्रृंखला, कार्बन परमाणु की वैसी श्रृंखला, कार्बन परमाणु की वैसी श्रृंखला जिसमें क्या हो कार्बन परमाणु की अधिकतम संख्या उपस्थित हो, जिसमें क्या हो कार्बन परमाणु की अधिकतम संख्या उपस्थित हो, उसे ही क्या कहा जाता है लॉन्गेस्ट चेन कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है लॉन्गेस्ट चेन कहा जाता है। अब देखिए यहां पे हमको सबसे बड़ा चेन ढूंढना है, सबसे बड़ा चेन इसमें ढूंढना है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो अधिकतम हो, उसी को तो हम लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं। तो कौन सा चेन हमारा लॉन्गेस्ट चेन बनेगा? तो आप देखिए तो एक चेन ये सीधा वाला बन रहा है क्या, ये वाला, और एक चेन हमारा इस तरीके से इधर वाला बन रहा है क्या, बन रहा है क्या बन रहा है, एक चेन ये वाला बन रहा है क्या, 3 तरह का चेन बन रहा है। तो सबसे बड़ा चेन हमको ढूंढना, क्या करेंगे पहले कार्बन की संख्या हम काउंट कर लेंगे, चेन को चुन लेंगे कितने तरह का चेन बन रहा है, उसके बाद सारे चेन में हम क्या करेंगे कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे। सबसे पहले इस वाले सीधे वाले चेन में हम कार्बन की संख्या को काउंट करते हैं। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और एंड पॉइंट यहाँ है, तो काउंट कीजिए टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितना है 9 कार्बन परमाणु की संख्या है। दूसरे वाले में आप देखिए तो एक और चेन हमारे पास बन रहा है इधर वाला, इसको स्टार्टिंग मान के चल रहे हैं और इसको एंड मान के चल रहे हैं। तब इसमें देखिए तो टोटल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है 11 है। एक और चेन हमारे पास बन रहा है कौन सा, ये वाला, यहाँ पे छोटा सा 1 2 3 4 5, इस वाले चेन में कितना है 5 है। देखिए तो सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु की संख्या किस चेन में उपस्थित है, किस में उपस्थित है आपको दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा जो कार्बन परमाणु की संख्या उपस्थित है वो इधर वाले चेन में है, इधर वाले में। ये 11 यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कौन सा चेन, ये वाला चेन है हमारा, इसमें क्या है 11 कार्बन परमाणु की संख्या उपस्थित है। मतलब हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन बनेगा जी, यही तो बनेगा, यही बनेगा, यही क्या हो गया हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन बन गया। क्या इसको हम लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है 9 ही है और इधर क्या है 11 है। जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा रहेगी जिस चेन में, उसको ना हम लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे। अब इसमें है 5, इसमें है 9, कौन ये दोनों बनेगा क्या? नहीं, जब सबसे ज्यादा वाला यहाँ उपस्थित है तो इसको ना लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। डिफिनेशन जो कहता है उसी को ना फॉलो करेंगे। डिफिनेशन क्या कहता है कि कार्बन परमाणु की वैसी श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु की क्या हो अधिकतम संख्या उपस्थित हो, मैक्सिमम नंबर उपस्थित हो, उसे ही क्या कहा जाता है लॉन्गेस्ट चेन कहा जाता है। तो ये वाला चेन में हमें क्या दिख रहा है कि सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु उपस्थित है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे कि कार्बनिक यौगिक का जो नाम आपको बनाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम बनाना है, 3 शब्दों के मेल से बनेगा। कौन कौन सा? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड और प्लस सफिक्स के मेल से बनेगा, यही तीनों के मेल से बनेगा। और इसी को जानने के लिए कि इन सब के द्वारा जो हम नाम बनाएंगे कार्बनिक यौगिक का, किस प्रकार से किन किन चीजों का यूज होने वाला है, उसी के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। जिसमें कि पहला पॉइंट आया था आया है कौन सा, लॉन्गेस्ट चेन का। कौन सा जी? लॉन्गेस्ट चेन, या इसी को क्या कहा जाता है मेन चेन कहा जाता है।
तो इसके बारे में अभी तुरंत हम लोग ने पढ़ा है। लॉन्गेस्ट चेन किसको कहेंगे? चूंकि हम कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन ही क्या करता है, खुद से खुद को जोड़ करके लंबी लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। तो श्रृंखला किसका रहेगा? कार्बन का ही रहेगा, कार्बन का ही चेन रहेगा। उसी कार्बन के चेन में हमको ढूंढना कौन सा है? लॉन्गेस्ट चेन का चयन करना है। तो जिसमें कार्बन की संख्या, जिस कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या अधिकतम रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, उसी को क्या कहा जाएगा? लॉन्गेस्ट चेन कहा जाएगा। उसी को क्या कहेंगे? लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे। तो अब यहां पे बात आती है कि आपका जो लॉन्गेस्ट चेन होगा, अगर एक कार्बन परमाणु का रहेगा तब उसको हम क्या कहेंगे? किस नाम से उसको बुलाएंगे? अगर 2 कार्बन परमाणु का रहेगा तो उसको किस नाम से बुलाएंगे? 3 कार्बन परमाणु का रहेगा तो उसको किस नाम से बुलाएंगे? क्या बार बार हम इसी तरीके से 3 कार्बन परमाणु का है तो इस तरीके से दिखाएंगे, ये है हमारा लॉन्गेस्ट चेन। 4 कार्बन परमाणु का है तो नाम लिखने में क्या हम इसी तरीके से दिखाएंगे? क्या इतना ज्यादा बार बार लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा कंपाउंड आ गया, बहुत कार्बन का संख्या रहेगा तो उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं क्या? नहीं, तो उसको कुछ ना कुछ तो नाम देना होगा, कुछ शॉर्ट फॉर्म उसको देना ही होगा। तो इस तरह का अगर आपको दिखे कि 1 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, 2 कार्बन का बन रहा है, 3 कार्बन का बन रहा है, 4 कार्बन का बन रहा है, 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, तो उसका क्या होता है? कुछ नाम निर्धारित किया गया है IUPAC के द्वारा। तो वो नाम क्या होता है वो हम देख लेते हैं कि वो नाम क्या होता है। देखिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या होगा। 1 कार्बन का अगर लॉन्गेस्ट चेन बनेगा तो उसका क्या नाम होगा? 2 कार्बन का अगर बनेगा तो उसका क्या नाम होगा? 3 कार्बन का बनेगा तो उसका क्या नाम होगा? तो यहाँ पे जो है आप जानते भी होंगे, आप पढ़े भी होंगे कि अगर 1 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, 1 कार्बन का क्या बनेगा? लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, तो 1 कार्बन परमाणु संख्या उपस्थित रहेगी अगर लॉन्गेस्ट चेन में, तो उसको क्या बोलेंगे? मैथ। क्या कहा जाएगा? मैथ कहा जाएगा। अगर 2 कार्बन परमाणु की संख्या रहेगी लॉन्गेस्ट चेन में उपस्थित, या 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? एथ। क्या कहेंगे? एथ। 3 कार्बन का बनेगा इस तरीके से, 3 कार्बन का दिख रहा है चेन, क्या यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3 कार्बन का चेन है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉप। क्या बोलेंगे? प्रॉप। 4 कार्बन का अगर लॉन्गेस्ट चेन बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? ब्यूट। 5 का बनेगा तो पेंट, 6 का बनेगा तो हेक्स, 7 का बनेगा तो हेप्ट। क्या कहेंगे? हेप्ट। 7 वाले को क्या कहेंगे? हेप्ट कहेंगे। फिर से एक बार बोलते रहे, 1 कार्बन का अगर लॉन्गेस्ट चेन बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? मैथ। 2 कार्बन वाले को एथ, 3 वाले को प्रॉप, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट, 6 वाले को हेक्स और 7 वाले को क्या कहेंगे? हेप्ट कहेंगे। उसी तरीके से अगर हमारे पास क्या बने? 8 का बने, 8 कार्बन वाले का बने लॉन्गेस्ट चेन, तब उसको क्या कहेंगे? अगर 8 वाले का बनेगा इस तरीके से, 8 वाले का बनेगा तो इसको कहा जाता है ऑक्ट। क्या कहा जाता है? ऑक्ट कहा जाता है। 9 वाले का बनेगा तब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नॉन। 9 वाले का बनेगा, 9 कार्बन परमाणु की संख्या अगर उपस्थित रहेगी लॉन्गेस्ट चेन में, उसको क्या कहेंगे? नॉन कहेंगे। अगर 10 वाले का बनेगा तो क्या कहेंगे? डेक कहेंगे। 11 वाले का बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? अनडेक। क्या कहेंगे? अनडेक। अगर 12 वाले का बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? डोडेक। 13 वाले का बनेगा तो क्या कहेंगे? ट्राइडेक। क्या कहेंगे? ट्राइडेक। 14 कार्बन परमाणु की संख्या वाला अगर लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे? टेट्राडेक। क्या कहेंगे? टेट्राडेक। उसी तरीके से अगर हमारे पास 15 का बने, 15 का बनेगा तब उसको क्या कहेंगे? देखिए अगर लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो? 15 हो, तो उसको क्या कहेंगे? पेंटा डेक। 16 वाले का बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? हेक्सा डेक। 17 वाले का बनेगा तब उसको क्या कहेंगे? हेप्टा डेक। 18 वाले का बनेगा तब 18 वाले का कहेंगे ऑक्टा डेक। 19 वाले का क्या कहेंगे? नोना डेक। 20 रहेगा तब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो? 20 रहेगी, तब उसको क्या बोलेंगे? कौन सा बोलेंगे? लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या हो जाएगा जी? इसका हो जाएगा आईकोस या ईआईकोस। क्या हो जाएगा? आईकोस या ईआईकोस। एक वाले का क्या होता है? मेथ होता है। अगर 1 कार्बन परमाणु की संख्या रहेगी तो उसको क्या कहेंगे? मैथ कहेंगे। 1 कार्बन परमाणु की संख्या उपस्थित रहेगी लॉन्गेस्ट चेन में तो उसको क्या कहेंगे? मैथ कहेंगे। उसी तरीके से अगर 15 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? पेंटाडेक।
16 रहेगा तो हेक्साडेक, 17 रहेगा तो हेप्टाडेक, 18 रहेगा तो ऑक्टाडेक, 19 रहेगा तो नोनाडेक और 20 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, आइकोस और ईआइकोस, आइकोस और ईआइकोस। अगर आपके पास मान लीजिए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो, 21 हो, तब इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, यूनिकोस, यूनिकोस, क्या कहेंगे, यूनिकोस। इसी तरीके से आपका क्या रहेगा, ये इंक्रीज करते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। तो यहां तक क्लास 10th के लिए आपका ये भी बहुत ज्यादा हो गया। क्लास 10th के लिए आपके क्या रहता है, 10 तक ही बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लास 10 तक के लिए क्या होता है, 10 तक ही बहुत ज्यादा हो जाता है लोंगेशन। ये आपका जब आप क्लास 12th में जाइएगा, 11th में जाइएगा, तो वहां पे ये सब क्या होगा, कम में आएगा, ठीक ना। क्लास 10th के लिए कहां तक इंपॉर्टेंट है, 10 तक ही है। अगर किसी को याद नहीं हो रहा है 10 के बाद, तो वो आप 10 तक ही क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन प्रयास कीजिएगा यहां तक कम से कम 20 तक याद रखने का। इसके आगे भी होता है, बहुत सारा होता है, जो आप क्या कीजिएगा 11th और 12th में पढ़िएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है कि कार्बन परमाणु की वैसी श्रृंखला जिसमें क्या हो, कार्बन परमाणु की अधिकतम संख्या उपस्थित हो। कार्बन परमाणु की वैसी श्रृंखला जिसमें क्या हो, कार्बन परमाणु की अधिकतम संख्या उपस्थित हो, उसे ही क्या कहा जाता है, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन कहा जाता है, लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन कहा जाता है। और आप देख चुके हैं कि लॉन्गेस्ट चेन जो होता है, अगर एक कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा तो उसका क्या नाम होने वाला है, 2 का बनेगा तो उसका क्या नाम होगा, 3 का बनेगा तो उसका क्या नाम होगा। ये नाम हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। कहां तक सीखे, 20 तक सीखे हैं। ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा है क्लास 10 तक के लिए। तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन जो होता है, इसका अब यूज कहां होगा, कहां पे इसका यूज होगा। चूंकि हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको नाम बनाना है तो वो 3 शब्दों के संयोजन से बनेगा, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स के संयोजन से बनेगा। तो आखिर ये जो लॉन्गेस्ट चेन का नाम है, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताएगा, प्रीफिक्स जो होता है ये क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका निर्धारण कौन करेगा, ठीक ना, या ये किसका निर्धारण करता है, ठीक ना। तो अगले क्लास में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि रूट वर्ड किसका निर्धारण करेगा, प्रीफिक्स किसका निर्धारण करेगा, सफिक्स किसका निर्धारण करेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।